मेरे अम्मी पापा मेरी बर्थडे पे मेरे लिए ये लाए थे बास्केट एक। उसके अलावा उन्होंने मुझे और भी बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे, मतलब पैसे दिए थे बहुत सारे, माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मियाँ सब बच्चों के माँ बाप उनके सर पे सलामत रखे, वो जिस भी उम्र में हैं, क्योंकि माँ बाप का नेमुल बदल कोई नहीं हो सकता। ठीक है। तो जो ये गिफ्ट बास्केट जो है ना, वो अम्मी मेरे लिए ख़ास तौर पे बनवा के लाई थी। तो मैं अब इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ आप लोगों के साथ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक हैं? सो जी, आज की वीडियो आप लोगों ने देख लिया है कि आज की वीडियो है जी वीडियो गिफ्ट अनबॉक्सिंग की। रिसेंटली मेरा बर्थडे गुजरा है एंड आई सेलिब्रेटेड इट विद माय फैमिली। हमेशा की तरह मेरी सारी फैमिली के साथ मिलके मैंने बहुत खुशी खुशी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की और मुझे बहुत मज़ा आया। बस मेरी मेरी बहन की फैमिली यहाँ पर नहीं थी, तो हमने उनको बहुत मिस किया सबको। ठीक है, उसके अलावा बाकी सब आए, मुझे बहुत मज़ा आया जैसा कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा। और सब ने मुझे इस दफ़ा किसी ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, सब ने मुझे पैसे ही दिए, क्योंकि सारे कहते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर रही होती हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई चीज़ खरीद लूँ। अच्छा, गिफ्ट लेने का ना मज़ा बहुत आता है और गिफ्ट देने का भी मज़ा बहुत आता है। गिफ्ट देने के लिए भी दिल चाहिए, ठीक है, और लेने के लिए दिल तो होता ही है सबका। देने के लिए गिफ्ट इस तरह से चाहिए दिल, कि हर बंदे का दिल नहीं होता कि वो किसी को कोई चीज़ दे सके। चीज़ किसी को दी जाती है प्यार से, और जब हम किसी को अहमियत देते हैं और कोई हमारे लिए अहम होता है तो उसके लिए ही हम गिफ्ट लेते हैं। और कुछ लोगों को गिफ्ट देने का बहुत शौक होता है, जैसे कि मेरी अम्मा जो है ना, उनको गिफ्ट देने का बहुत शौक है। वो हम सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेती है, हमारे लिए नहीं, वो सबके लिए बहुत गिफ्ट्स लेती है। कभी भी किसी के घर वो खाली हाथ नहीं जाती हैं और इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और वो हमें भी कहती हैं कि हमेशा कभी किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते, और जो छोटे बच्चे हमारी फैमिली के हैं ना, वो सब बच्चे अम्मी के साथ मिलने की उम्मीद उनको होती है। नानी जिनकी वो है, मेरे बच्चों की, मेरी बहन के बच्चों की, मेरे भाई के बच्चों की नानी, और दादी जिन बच्चों की, उन बच्चों को तो हर वक्त उम्मीद ही रहती है, वो सबके लिए बहुत ज़्यादा तोहफे लेकर आती हैं। और आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा भी होगा कि जब हमारे घर में कोई फंक्शन पार्टी होता है तो मेरी अम्मी हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आती है, और सब बच्चों के लिए वो बास्केट्स बनवा के लाती हैं। और अब उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम वो मेरे लिए बहुत प्यारी बास्केट बना के लाई थी, और इस साल भी वो मेरे लिए बहुत प्यारी बास्केट बनवा के लाई। उन्होंने मुझसे पूछा था कि वो मेरे लिए क्या गिफ्ट लें, तो मैंने उनको कह दिया कि आप मुझे पैसे दे दें कि मुझे गिफ्ट ना दें। अच्छा, गिफ्ट की फरमाइश भी ना आप किसी किसी से कर सकते हैं, सबको आप गिफ्ट की फरमाइश भी नहीं कर सकते, ये भी बात है। माँ बाप को इंसान फरमाइश कर सकता है कि मेरे लिए ये गिफ्ट जो है ना, वो आप मुझे दें। अम्मी को और पापा को तो मैं फ्रीली कह देती हूँ कि मैंने ये लेना है। ठीक है, अपने हस्बैंड को भी मैं बता देती हूँ। उसके अलावा मैं कभी किसी को गिफ्ट नहीं माँगती, जिसने गिफ्ट देना होता है मुझे बहुत प्यार से ही खुद से ही देता है। थैंक यू सो मच सबका, जिन सब ने मुझे मेरी बर्थडे पे विश किया। मैं सब, मेरी कज़िन्स ने, मेरी फ्रेंड्स ने, मेरे फैमिली मेंबर्स ने, और सब लोगों ने, मेरे फॉलोअर्स ने, सब लोगों ने मुझे विश किया एंड थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने मुझे बुकेज़ भेजे और मुझे विश किया, उन सबका भी बहुत। तो जी, अब मैं बास्केट की जो है ना वो अनबॉक्सिंग करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ की जाए, ताकि आप लोग भी इंजॉय करें कि इसमें मेरी अम्मा मेरे लिए क्या-क्या लेकर आई हैं। कहा कि मेरे लिए वो इसमें वो चीज़ें लेकर आई हैं जो मैं मेरे इस्तेमाल की हूँ और जिनको मैं यूज़ कर सकूँ। तो अब मैं इसको खोलने लगी हूँ। बी विद मी। बास्केट को मैंने रख लिया अपनी गोद में, ठीक है। बच्चे जो है वो बहुत एक्साइटेड है, मेरी बर्थडे को 2-3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मैंने इसको रखा हुआ था कि मैं इसकी आराम से अनबॉक्सिंग करूँगी। मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि इसके अंदर क्या है। वो चॉकलेट्स और कैंस उनको नज़र आ रहे हैं, जो कि बच्चों की फेवरेट चीज़ है। यार, अम्मी ने मुझे कहा था कि मैं सब चीज़ें खुद इस्तेमाल करूँगा, होता है मैं डाइट कर रही होती हूँ, तो वो मेरे लिए इस तरह की चीज़ें लाई हैं जो डिफरेंट टाइम्स में मैं यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है। और तो जी, सबसे पहले तो उसमें ये 3 चॉकलेट्स हैं, ये वाली, ठीक है। ये 3 चॉकलेट्स आई हैं निकल के, सही है। बहुत मज़े की। और इनमें से जो 3 कोई चॉकलेट्स हैं एक जैसी, जो कि मेरे बच्चों के लिए हैं। अम्मी ने मुझे कहा था कि मैं तीनों बच्चों को दे दूँ, क्योंकि बच्चों का शेर बीच में होना चाहिए। बच्चों के लिए अम्मी लाती है ना बास्केट बनवा के, तो ये अपनी अपनी बास्केट रख लेते हैं। मोहम्मद अली जो है वो अपनी बास्केट तब भी खोल लेता है, अभी तक मेहमान बैठे होते हैं, मेहमानों के जाने तक मोहम्मद अली साहब जो है ना, वो अपनी बास्केट को अनबॉक्स करके अपनी दराज में फिट इन कर चुका होता है। और बोला रहे और मोहम्मद अहमद सब चीज़ें खा लेते हैं, और मैं किसी वक्त कुछ पूछती हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत दे देते हैं। और जब मेरी बास्केट आई है तो मेरे बच्चों की रोज़ इसमें नजर है, रोज़ मुझे गुजरते हुए कह रहे होते हैं कि मामा आप इसको खोल क्यों नहीं रही, क्योंकि उनको लगता है कि जो चीज़ें अंदर के हैं वो हमारी ही हैं। लेकिन आई विल बी अ सेल्फिश मॉम दिस टाइम, और मैं अपनी चीज़ें छुपा के रखूँगी और मैं आराम आराम से खाऊंगी।
जो कि मैं कह रही हूँ क्योंकि बच्चे पास बैठे सुन रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि माँ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। माँ तो अपने मुंह का निवाला भी निकाल के बच्चों को खिला देती है। क्या ख्याल है आपका? अपने कमेंट्स में जरूर बताना है कि आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं आप लोगों के साथ। खैर ये 3 चॉकलेट्स हैं, ये वाली, ठीक है। देन ये डार्क चॉकलेट्स हैं, ठीक है। ये वाली जो है ये इसलिए डार्क चॉकलेट्स हैं, इनके अंदर लो कैलोरीज होती हैं। डार्क चॉकलेट जो है वो हमें रोज़ खानी चाहिए, इट इज़ वेरी गुड फॉर दी हेल्थ। और चॉकलेट का एक पीस हमें रोज़ ज़रूर खाना चाहिए। अच्छा, चॉकलेट, मुझे कभी कभी चॉकलेट की बहुत क्रेविंग होती है, तो चाय के साथ मैं जो है ना वो चॉकलेट खा लेती हूँ, या जब कभी मैं रात को लेट नाइट तक जाग रही होती हूँ और चाय शाय बना लेती हूँ या कावा बना लेती हूँ, जब मैं अपनी एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ तब मैं चॉकलेट का एक पीस खा लेती हूँ। जो डार्क चॉकलेट होती है ना, इसमें कैलोरीज भी लो होती है बिकॉज इसमें शुगर नहीं होती। तो जो आपकी चॉकलेट की क्रेविंग होती है ना, उसको ये फुलफिल कर देता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि मैं डाइट कर रही होती हूँ, डाइट इन सेंस इस तरह कि आप लोगों को, मुझे जितने साल से आप लोग मुझे फॉलो करें ना, मेरा यही साइज ही है, तो मैं ना वेट मेंटेनेंस पे रहती हूँ एक्चुअली। थोड़ा सा वेट गेन कर लिया, फिर लूज कर लिया, फिर गेन कर लिया, फिर लूज, मतलब मेरा साइज जो है ना वही जगह मेंटेन्ड है। तो इसलिए मैं बस उस तरह की चीज़ें ही कोशिश करती हूँ खाने की जो थोड़ी लो कैलोरी हो और जो मेरा वेट पुट ऑन ना करे, क्योंकि मेरा वेट बहुत जल्दी गेन होता है। खैर ये 2 चॉकलेट्स इसके अंदर ये हैं, ठीक है। देन ये सीरियल है, दिस इज फ्रॉम एल्पेन ओरिजिनल रेसिपी, और ये मूजली है, ठीक है। दिस इज फॉर दी ब्रेकफास्ट। और मुझे कभी कभी सीरियल्स की बहुत क्रेविंग होती है इन द ब्रेकफास्ट, मैं ले लेती हूँ मूजली, ले लेती हूँ साथ में, मैं कभी पॉरिज खा लेती हूँ। ओवरनाइट ओट्स भी मैं अक्सर बना रही होती हूँ, और अंडा ऑमलेट फ्राई, ये सब कुछ डाइट वाला मैं खा रही होती हूँ। अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे फॉलो कर लें। तो आप लोगों को मैं बहुत सारी जो है ना अपनी स्टोरीज पे इंस्टाग्राम पे सब कुछ शेयर करती रहती हूँ जो मैं खा रही होती हूँ और कर रही होती हूँ, ठीक है। उसके बाद जी इसमें ये है जी नेचर थके चिया सीड्स, जो कि मेरे खत्म होने वाले थे और ये रिस्टॉक भी हो गए हैं किस्म के। अच्छा, चिया सीड्स जो है दे आर वेरी गुड फॉर दी हेल्थ। आप इनको डाल के रखें, रात को सोकन कर दें। इनको मैं ओट्स में भी सोकन कर देती हूँ, ओवरनाइट ओट्स में, और सुबह खा लेते हैं। और जब कभी मैं स्मूदी बनाती हूँ ना, ऐसे एक खीरा मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, उसमें मैं एक टमाटर डाल लेती हूँ, खीरा डाल लेती हूँ, और साथ में कोई अगर कोई फ्रूट पड़ा हुआ है जैसे कोई पीच है, और थोड़ा सा काला नमक और लेमन डाल के ना, तो उसका मैं एक स्मूदी टाइप बनाती हूँ ब्लेंड, और उसके अंदर मैं 1 चम्मच चिया सीड्स के डाल लेती हूँ। तो ये बहुत फुलफिलिंग होते हैं, ठीक है। एंड दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। और आपकी डाइजेशन को अच्छा करते हैं, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करते हैं, ठीक है। और हमारी जो हेल्थ है ना, गट हेल्थ, उसको बेहतर करते हैं। और ये कैल्शियम और ओमेगा 3 का भी हाई सोर्स होता है। तो चिया सीड्स आर वेरी गुड। और बहुत सारे लोग ना इस चीज़ में रहते हैं कंफ्यूज के चिया सीड्स और तुकबलंगा जो है वो एक चीज़ है, नहीं, वो फ़र्क चीज़ है। वो बेजल सीड्स होते हैं और चिया सीड्स होते हैं, नहीं फ़र्क होते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि इनको उर्दू में क्या कहते हैं, ठीक है। और है जी मेरी बास्केट में ये एक बेड कवर, जो कि है पर्पल कलर का, लाइलैक। एंड आई लव दिस कलर। लाइलैक कलर मुझे किसी ज़माने में बहुत पसंद होता था, और अभी आजकल भी मुझे बहुत पसंद है। तो आई रियली लाइक पिंक्स एंड लाइलैक्स, इस तरह के कलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रेड ब्लू, मतलब सारे कलर ही पसंद है, लेकिन ये कुछ ऐसे कलर मुझे अच्छा लगता है। ये निशात की बेडशीट है, इसमें ये प्रिंटेड, एंड इसको मैं जल्दी अपने बेड पे बिछाऊंगी। एंड थैंक यू अम्मा, अगर आप भी देख रही है कितना प्यारा, मतलब आप मेरे लिए लेकर आई है। मुझे सब चीज़ें बहुत पसंद आ रही है जो जो मैं अभी खोल रही हूँ। और अल्लाह मियाँ मेरी अम्मी को लंबी उम्र दे, आप लोग भी दुआ करते हैं, और पापा को भी लंबी उम्र दे अल्लाह मियाँ। सब बच्चों के माँ बाप सलामत रहें जिनके सलामत हैं, क्योंकि माँ बाप का नेमुल बदल कभी भी कोई नहीं है। जो माँ बाप हैं वो कोई भी नहीं हो सकता, बेशक आपकी दुनिया में, ज़िंदगी में इतने मर्जी अच्छे लोग। सो दिस इज़ द बेडशीट। देन जी मेरी अम्मा को पता है कि मेरी बेटी जो है ना वो हर वक्त मेकअप और स्किन केयर की कितनी शौकीन है। तो इसमें जी ये मास्क भी है, एक हाइलुरोनिक एसिड एंड रेटिनॉल फेस मास्क है, शीट मास्क, ठीक है ये। और दूसरा है जी इंस्टेंट सॉफ्टनिंग हील मास्क, जी ये पाँव के लिए है। चलिए, जब इसको यूज़ करूँगी मैं, तो मैं आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी कि इनका कैसा रिजल्ट है। ये हील्स के लिए है, ठीक है। अगर आपकी हील्स जो सी है ना वो हो गई हैं सख्त और डैमेज हो गई हैं और क्रैक्ड हैं, तो उस पर आप लोग ये यूज़ करेंगे तो ये हमारी हील्स को सॉफ्टन करेगा। और ये फेस के लिए है शीट मास्क, हफ्ते में 1 दफ़ा शीट मास्क ऑर्डर किए हैं, दराज से अभी तक आए नहीं है। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। और है जी ये एक चॉकलेट बॉक्स, वाओ। मोहम्मद अली पीछे बंदरों की तरह झांक रहा है कि कौन कौन सी चॉकलेट्स खुल रही हैं, क्योंकि ये बहुत शैतान है, इज ऑलवेज इन द मूड टू ईट चॉकलेट्स, ठीक है। और इसने भाग सारी इसी ने खानी है। ये देख देख के मोहम्मद अहमद भी पीछे बैठा हुआ देख रहा है कि मामा की क्या क्या चीज़ें निकल रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, याद कर रहे हैं हमारी माँ क्या क्या बता रही है, ताकि इनको भी आसानी हो खाने में।
तो एक ये जी है जी वायलेट चॉकलेट्स, वायलेट बैग है, ये भी इम्पोर्टेड चॉकलेट्स हैं, ये भी बहुत मज़े की लग रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी ये नेचर्स हक का फ्लैक्स सीड्स। अच्छा जी, फ्लैक्स सीड जो है ना, दे आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर दी हेल्थ। और फ्लैक्स सीड जो है ना, ये तो मेरे फेवरेट है, मतलब ये लड़कियों के लिए बेस्ट है। औरतों का जो हार्मोनल निज़ाम है ना, उसको ये बहुत अच्छा रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अगर आप बिहार मुँह 1 चम्मच खाते हैं तो ये आपके सारे जो है ना हार्मोनल सिस्टम लेडीज़ का स्पेशली, उसको ये रेगुलेट रखता है और बहुत अच्छे हैं। अगर आपको पीसीओएस है, अगर आपको कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसके पीछे लिखा भी हुआ है कि ये आप मतलब ये कैलोरीज भी इसमें लो होती हैं, ठीक है। और ये विटामिन और मिनरल्स इसमें पैक्ड होते हैं, हाई कैल्शियम, हाई प्रोटीन, और ब्लड प्रेशर को लो करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। और हमारी जो है ना खाने की जो सेटाइटी की फीलिंग रहती है इनसे भी, और उससे भी, चिया सीड से भी। अब इसको खाने का तरीका ये भी होता है कि आप रात को 1 चम्मच ये चिया सीड्स और 1 चम्मच फ्लैक्स सीड दोनों को आप ना सोक इन कर दें, और सुबह उठ के आप जो है ना वो पानी है उसको ड्रेन कर दें, और फिर दोबारा इनको किसी में डाल के खा लें या पी जाएं। तो ये आपको फुलफिलमेंट की फीलिंग देते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट, थैंक यू अम्मा। अच्छा जी, देन जी ये है जी पॉपकॉर्न्स, ठीक है। अम्मा ने मुझे कहा कि तुम डाइट कर रही हो ना, तो लो कैलोरी खाने की जरूरत है, तुम ये बटर वाले पॉपकॉर्न्स ना मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, ये तुम खाना जरूर बना के, ठीक है। और ये बास्केट में मुझे नजर नहीं आया, मुझे अभी नजर आया, और मोहम्मद अली जो है ना वो 2-3 दफा मुझे कह चुका कि मैं पॉपकॉर्न बना के खा लूँ निकाल के। ये है जी पॉपकॉर्न, माइक्रोवेव वाले पॉपकॉर्न है, खैर ये बटर वाले हैं। दीज आर नॉट एक्चुअली हाई इन कैलोरीज, इस पे लिखा हुआ है कि 90 कैलोरीज है पर पैकेट। तो जब आपका बहुत इस तरह से दिल कर रहा हो कुछ खाने का, जब आपको भूख लगी हो, आप डाइट कर रहे हैं या हेल्दी स्नैकिंग है ये, तो ये दे आर वेरी गुड। उसके बाद इसमें 2 हैंड वॉश, एक लेवेंडर है शायद, एक्विजिट पर्पल से मुझे हमेशा लेवेंडर फीलिंग आती है, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो ना, ये भी फ्लावर्स वाला है, एंटी बैक्टीरियल, वॉशरूम में रखने के लिए है, वेरी नाइस, आई लव दिस। और जी और यस, और इसमें एक है जी ये बखूर दान, क्या कहेंगे इसको, इंसेंस बर्नर इसको कहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक है, इसको लगाएंगे आप तार के साथ, और इसमें बर्नर, ठीक है। इसको लगाएंगे हम बिजली की तार पे, मतलब बिजली की तार पे क्या, इसको स्विच इन करेंगे हम जब इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसके अंदर यहाँ पे आता है कोयला जो कि बर्न होगा खुशबू वाला, और पूरे कमरे में खुशबू फैल जाएगी। अच्छा, खुशबू की ना बहुत अहमियत है, अगर हम इसको थोड़ा सा रियलाइज़ करें। अगर आपके पास से किसी इंसान के पास से अच्छा परफ्यूम की खुशबू आ रही होती है, तो हमें बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, वी मतलब हम एकदम से उस बंदे से पूछते हैं कि तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है। ऐसे ही कुछ चीज़ों के साथ हम खुशबू को रिलेट करते हैं ना, जब हम किसी घर में एंटर होते हैं जहाँ पे खाने की खुशबू आ रही होती है, तो कितना अच्छा फील होता है। और किसी जगह पे, ऐसी जगह पे एंटर होते हैं जहाँ पे इत्र की या परफ्यूम की खुशबू आ रही होती है, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो खुशबू से ना सफाई का और उसका एहसास होता है अपनाइत का। तो खुशबू जो है वो लगाना अच्छी बात है, जब इस पे लगाएं खुशबू, तो जब आप इबादत करें, जब नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, तो ज़रूर पास खुशबू लगाएं, दैट इज़ रियली गुड, ठीक है। और खुशबू लगाना सुन्नत रसूल भी है, लेकिन लेडीज़ के लिए ये है कि वो बहुत तेज़ परफ्यूम ना लगाएं, ताकि इर्द गिर्द के लोगों को गुजरते हुए खुशबू ना आए, क्योंकि वो उनके लिए अच्छा नहीं है। उसके बारे में बहुत सारी अहादीस है जो कि मैं यहाँ कोट नहीं करूँगी, लेकिन हम सबको पता है, हम सब मुसलमान हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये कमरे के अंदर खुशबू करने के लिए बहुत अच्छा है। घर के पहले मेरे पास दूसरा है, वो जो है ना कोयले वाला, वो है। तो ये है जी इलेक्ट्रिक, इसके साथ कोयला रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इस पर रखें, ये खुद ही गर्म हो जाएगा और खुशबू उड़ती रहेगी। इंशाल्लाह जब मैं वो लेकर आऊँगी ना, तो मैं पे किसी व्लॉग में ना शेयर करूँगी इसको। और पता नहीं है मेरी अम्मी ने लिया किधर से है, बट आई रियली नीडेड, और मुझे ये बहुत पसंद आया। इलेक्ट्रिक वाला मैं तलाश भी कर रही थी काफ़ी अर्से से, ये प्यारा भी है। लेकिन सारे स्विच जो है वो नीचे लगे हुए हैं, ऊपर कोई स्विच लगा नहीं हुआ जहाँ से नज़र आए लगा हुआ ऊंचा हो कहीं तो खुशबू आएगी। अब मैं इसके लिए कोई स्विच का बंदोबस्त भी करती हूँ। फिर जी इसके अंदर ये एक और शीट मास्क है, दिस इज़ नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये भी है जी, कौन से ब्रांड का, कोई कोरियन ब्रांड ही है, मतलब नॉट वे समथिंग नोन। अच्छा जी, और फिर इसमें एक ये क्लच है, वाह, इस रंग का क्लच मेरे पास पहले था भी नहीं, और बहुत प्यारा है, इवनिंग क्लच है, मतलब फैंसी पार्टी शार्टी पे पकड़ने के लिए, ठीक है। और इस तरह से इसको खोलते हैं जी, ये
बहुत प्यारा है ये भी, आई रियली लाइक इट। ऐसे करके मैं पकड़ूंगी, कोई भी स्टाइलिंग वीडियो बनाऊंगी उस पर, किसी शादी पे जाऊंगी तो पकड़ के जाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। देन जी एक और चॉकलेट्स, वाओ, these are hearts in colors chocolate praline, wow, so happy to get these chocolates, and whenever I say कि चॉकलेट्स, तो मेरे बच्चे दोनों सामने बैठे हुए और उड़ के देखते हैं कि कौन सी चॉकलेट्स है। सो अभी बस जैसे ही हमने अनबॉक्सिंग करनी है तो हमने चॉकलेट को धावा बोल देना है सब बच्चों ने, ठीक है। लेकिन मैं इनको टेस्ट तो ज़रूर कराऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे जौन से है ना, इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब आपस में चीज़ें शेयर करके खाते हैं। दैट इज़ वॉट मैंने इनको सिखाया। अपने बच्चों को मैंने यही बात सिखाई है कि एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करके यूज़ करें। जब हम चीज़ को शेयर करके इस्तेमाल करते हैं ना, तो चीज़ में बरकत पड़ जाती है। अगर आपके पास थोड़ी भी चीज़ है ना, और अगर आपने शेयर कर ली है, तो वो सबके सब खा लेते हैं और सबके सब खुश हो जाते हैं। और जिस चीज़ को आप शेयर नहीं ना करते और आप उसको संभाल के रख लेते हैं कि मैंने, मतलब आपसे किसी ने वो चीज़ मांगी और आपने उसको नहीं दी, कि मैं इसको फिर खा लूँगा या मैं इसको फ़लाँ को दे दूँगा या दे दूँगी, तो वो चीज़ ना वो इंसान इस्तेमाल करता है ना आप खुद इस्तेमाल करते हैं, और वो चीज़ ज़ाया हो जाती है। मैंने कितनी दफ़ा ये चीज़ एक्सपीरियंस करके देखी है। ख्वाह वो कोई बच्चा आपसे चीज़ मांग रहा हो, आप उसको ना दें, कोई नौकर आपसे कोई चीज़ मांगे और आप उसको ना दें, ठीक है। जब आपसे कोई चीज़ मांगे तो आप अपनी चीज़ को शेयर किया करें, बल्कि बगैर कहे ही शेयर करना चाहिए। जब हम कुछ खुद खाएं तो सब इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और उनके साथ शेयर करें, और शेयर करने से रिस्क में बरकत पड़ती है। ये भी हमें सबको ही पता है, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं और हमारी सुन्नत रसूल भी यही है कि चीज़ को शेयर किया जाए। सो दीज आर द चॉकलेट्स, ठीक है। और इसके बाद है जी इसमें एक ये इतना बड़ा सा बॉक्स, ये ठीक है। तो ये है जी कोई डेकोरेशन पीस है या कोई बर्तन है, इसको खोल के देखते हैं। अच्छा, अम्मी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे लिए ना डेकोरेशन पीस ले लेती हूँ कि तुम्हारी बर्थडे का है, ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आप डेकोरेशन पीस ना दें, क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वापस रख दो, मेरे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे डेकोरेशन पीस घर में मौजूद है। इतना माशाल्लाह मेरा प्यारा घर सज गया अब। तो मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल डेकोरेशन पीस रखने की जगह नहीं है, अगर कोई नया आएगा तो मुझे पुराना कोई ना कोई उठाना पड़ेगा, तो इसलिए आप ना मुझे पैसे दे दें, ताकि मेरा जो दिल करेगा मैं ख़रीद लूँगी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दिए, लेकिन फिर भी आपको पता है कि माँ तो माँ होती है, ठीक है। और माँ के दिल में यही रहता है कि मेरे बच्चों के पास हर चीज़ हो। वो मेरे साथ साथ सारा कुछ भी ले आई और उन्होंने मुझे पैसे भी दे दिए, ठीक है। और ये इतना प्यारा है, खूबसूरत, इसको तो मैं अपने कमरे में ही सजा लेती हूँ, और बल्कि मैं इसको वाह ड्राइंग रूम की टेबल पे रखूँगी इसको। बहुत प्यारा है, इतना खूबसूरत है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरह से ग्लास कैंडी है, ठीक है। और इसके ऊपर ये इस तरह से कवर है, ठीक है। और इसको हम ड्राइंग रूम में रख दूँगी मैं। इसके अंदर कुछ सॉस पाया या कुछ चॉकलेट्स वगैरह डाल के रखते हैं, कोई मेहमान आए तो वो खा सकते हैं, और ना भी कुछ रखें तो भी ये बहुत प्यारा है। इसका डेकोरेशन पीस भी यूज़ किया जा सकता है, और जब कोई दावत वगैरह हो तो इसके अंदर कोई सैलड वगैरह या उस तरह की चीज़ भी सर्व की जा सकती है ट्रॉली पे। लेकिन वो मुझे लगता है कि जब वॉश करेंगे ना, तो इसका जो गोल्डन वाला है ना, ये ऊपर से ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि इसको ना मैं एज अ डेकोरेशन पीस ही यूज़ करूँ। तो इसको मैं किसी सेंटर टेबल पे सजाऊंगी और आप लोगों को भी शेयर करूँगी कि मैंने इसको कहाँ रखा है, ठीक हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी इसके बाद लास्टली है जी ये, क्योंकि मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, कोई भी मौका हो तो मैं चाय बहुत शौक से पीती हूँ। और दिन में 2-3 कप चाय के तो मैं ज़रूर पीती हूँ। आप लोग भी चाय क्या शौक से पीते हैं? आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरे कौन कौन से फॉलोअर चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन है। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोग ही चाय के बहुत शौकीन हैं। और ये जी टी बैग्स हैं, और ये पत्ती का डब्बा है। ये डब्बे जो लिप्टन के आए ना, तो बहुत ही टेम्पटिंग है, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं था कि फिर किचन में ही रखना होता है। लेकिन अब मैं ये करूँगी कि मैं इसमें टी बैग्स डाल के ना, तो इसको ट्रॉली पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये इनकी आजकल डील चल रही है, उसके साथ ये आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डब्बा लिप्टन की टी बैग्स का एक ये है, और एक ये पत्ती का डब्बा है जी, इसमें पत्ती खुली। उसके अलावा जैसे बच्चे शौक से पीते हैं बोतलें, तो अंदर अम्मा ने बोतलें भी डाल दी हैं। ये जी कैन है 7 अप के 0 शुगर वाले, और ये 6 कैन है इसके अंदर, ठीक हो गया।
और ये इतनी प्यारी सी जो बेल है ना इसके अंदर फूलों की, जो उन्होंने एक्स्ट्रा लेके सजाई है, और उन्होंने मुझे कहा कि ये एक्स्ट्रा मैंने लेके सजवाई थी, तो तुम इसको अपने घर में कहीं डेकोर कर लेना। मतलब देखे ना कि माएँ जो हैं उनको जो चीज़ नज़र आती है वो छोटी छोटी बात का कितना ख्याल करती हैं। ये ख्याल ना माएँ ही कर सकती हैं। आपके अपने पेरेंट्स ही हैं जो आपका इतना ख्याल कर सकते हैं, आपके बच्चों की छोटी छोटी खुशियों का और छोटी छोटी चीज़ों का। ठीक है, तो ये जो बेल है ना इसको भी मैं कहीं ना कहीं हैंग कर लूँगी। ये बास्केट में मैंने अलग से लेके लगाई थी कि बास्केट प्यारी लगे। ठीक है, तो ये इसको भी मैं कहीं हैंग कर लेती हूँ। ठीक हो गया। एंड जी ये बास्केट जो है ये अब खाली हो चुकी है। ये मेरे से पहले उठाई नहीं जा रही थी, सब चीज़ें मैंने उसमें से निकालनी है और उनको मैं दूंगी समेट। एंड थैंक यू सो मच आप सबका मेरा ये वीडियो देखने का। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि मैं क्या क्या वीडियोस बनाऊं जो आप लोग इंटरेस्ट से देखना चाहते हैं। आप लोगों ने मुझे भी देख लिया है, मेरा लाइफस्टाइल भी देख लिया है, और देख लिया है कि मुझे क्या क्या आता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट करें कि मैं आप लोगों के लिए किस टाइप की वीडियोस बनाऊं जो आप लोगों को पसंद आए। और अगर आप लोगों के कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है जिन पे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो आई एम ऑलवेज देयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।